सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विगत लंबे कालखंड से बहुत दिव्यता पूर्वक हमने केवल देव यज्ञ पर चर्चा की थी और जैसा मैंने पिछली कक्षा में भी निवेदन किया था कि हमारा संपूर्ण जीवन ही यज्ञ है। यज्ञ में जीवन जीने के लिए हर क्षण हर पल प्रतिपल हम अपने आप को सजग रखें, सावधान रखें, उत्साह में रखें, तो निश्चित रूप से यह जीवन और यह जगत यज्ञमय बन जाएगा। यूं तो कितना भी इसकी चर्चा हम करें, ऋषियों ने भी कहा नेति नेति, जितना उपदेश किया है, जितना हमको संकेत किया है, केवल इतना ही नहीं, और इतना हमारे साहित्य में, वैदिक वाङ्मय में संकेत किया गया है यज्ञ जीवन का। यदि हम उसकी चर्चा करें तो वर्षों वर्षों भी यह समाप्त नहीं हो सकती है। अगला यज्ञ का जो विधान है पितृयज्ञ, उसकी चर्चा हम करेंगे आज। देव यज्ञ, अग्निहोत्र यज्ञ का जो बृहद यज्ञ का भी अनुष्ठान कैसे किया जाए, किन मंत्रों का उनमें समावेश हो, उसकी भी चर्चा की। इसके अतिरिक्त जो अग्निहोत्र है, जो देव यज्ञ है, पाक्षिक, साप्ताहिक या विशेष अवसरों में और मंत्रों का उसमें समावेश करके कुछ विशिष्ट मंत्रों के द्वारा आहुति दी जाती हैं, तथा अलग अलग त्योहारों में, पर्वों में, या जैसे मैंने कहा किसी का जन्म दिवस होता है, कोई अनुष्ठान है या अन्य संस्कार के कोई कर्म है, तो उनमें यज्ञ जो व्यवस्था है उनमें कुछ मंत्रों का विनिमय किया जाता है, उनमें समावेश किया जाता है। तो वो आपको पुस्तकें सुलभ हो जाएंगी, आप यदि देखेंगे तो। महर्षि दयानंद जी ने जो विधान किया है संस्कार विधि नामक पुस्तक में, उससे भी हमको बहुत सहायता मिलेगी। आर्य पर्व पद्धति नाम से एक पुस्तक आती है, तो उसमें भी अलग अलग पर्वों में हम किन किन वेद मंत्रों के द्वारा यज्ञ करें। तो आर्य पर्व पद्धति जो हमारी प्राचीन परंपरा है, ऋषियों की जो परंपरा है, प्राचीन काल से जिन पर्वों को हम मनाते आ रहे हैं, उनमें वैदिक अनुष्ठान के माध्यम से उन पर्वों को हम मनाएं, तो उस पुस्तक को भी आप अपने घर में रख सकते हैं और जैसे जैसे पर्व आए तो उसका अनुष्ठान करें, विशिष्ट मंत्रों के द्वारा विशिष्ट आहुतियां दें तथा हर्षोल्लास से अपने जीवन को व्यतीत करें। आज हम तीसरे यज्ञ की बात करेंगे जो पंच महायज्ञ हैं। उन पंच महायज्ञों में हमने ब्रह्म यज्ञ, जिसको संध्या कहते हैं, तथा देव यज्ञ, जिसको अग्निहोत्र कहते हैं, हवन कहते हैं, दो यज्ञों का हमने स्वाध्याय कर लिया है। पितृयज्ञ तीसरा यज्ञ है, और जैसे माता पिता, गुरु आचार्य
या हमारे जो सगे संबंधी हैं, जो धीर गंभीर विद्वान हैं, जिनसे हमारा पालन पोषण होता है, हमको ज्ञान मिलता है, तो ऐसे जो विद्वान हैं उनके लिए यज्ञ का विधान किया है। कैसा है? तो इसमें भी दो भेद हैं, एक तर्पण, दूसरा श्राद्ध। तर्पण और श्राद्ध। अब तर्पण का तात्पर्य और श्राद्ध का तात्पर्य हमको समझना चाहिए। तर्पण उसे कहते हैं जिस कर्म में से विद्वान रूप देव, ऋषि और पितरों को सुख युक्त करते हैं, उनको तृप्त करते हैं। गुरु हो, माता पिता तो प्रथम है, गुरु, आचार्य और विद्वान, उनको अपनी सेवा से हम जब सुख पहुंचाते हैं, तृप्त करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? तर्पण कहलाता है। और दूसरा जो यज्ञ का विधान है वो है श्राद्ध। तो उसी प्रकार से जो लोग, उन लोगों की श्रद्धा से सेवन करना, अर्थात उनको श्रद्धा पूर्वक उनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा करना, तो श्राद्ध कहलाता है। मैं लिख देता हूं थोड़ा सा और स्पष्ट करने के लिए। एक है तर्पण, और एक है श्राद्ध। तो तर्पण क्या है? जिससे तृप्त हो, तृप्ति जिससे आए, तर्पण जिससे तृप्ति की प्राप्ति हो। और श्राद्ध क्या है? जो श्रद्धा से किया जाए, तृप्ति युक्त, इसमें लिख देता हूं मैं। तर्पण क्या है? तृप्ति युक्त। किसके लिए तृप्ति? पितरों के लिए। श्राद्ध क्या है? जो श्रद्धा पूर्वक किया जाता है, श्रद्धा पूर्वक किए जाने वाला कर्म। तर्पण वो है जो तृप्ति युक्त है। जो हमारे पितर हैं, माता पिता, गुरु, आचार्य या विद्वान हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके तृप्ति के लिए जो हम कर्म करते हैं वो तर्पण कहलाता है। अब उस तृप्त कैसे होंगे? सब जानते हैं। माता पिता तृप्त कैसे होंगे? गुरु तृप्त कैसे होगा? उस सेवा से, उसकी आज्ञा पालन करने से। उनकी जो रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है, डिमांड क्या होगी? यदि वृद्ध माता पिता हैं, बड़े हैं, तो उनके लिए वस्त्र चाहिए, औषधि चाहिए, समय से भोजन पानी चाहिए, तथा सम्मान चाहिए। मान उनका हम करते रहें, अपमान कभी ना करें, उनकी आज्ञा में सदा जीते रहें, पलते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो ये तर्पण हो गया जो उनको तृप्ति देता है। आप कुछ भी मत दीजिए उनको, पैसे उनको जरूरत नहीं है, पैसे क्या करेंगे वो, लेकिन वो अपने से आपको बढ़कर के देखना चाहते हैं। अपने गुणों से, अपने शारीरिक बल से, अपने ज्ञान बल से, अपने धन बल से वो अपने शिष्यों को, अपने पुत्र पुत्रियों को बड़ा देखना चाहते हैं। और उसके लिए हमको पुरुषार्थी बनना पड़ेगा। माता पिता की तृप्ति किसमें है? कि उसकी संतान श्रेष्ठ बने, उसकी संतान का कभी अपमान ना हो, ऐसा इंसान बने वो, दूसरों को सम्मान देगा, सम्मान पाएगा। तो माता पिता जो तृप्त होते हैं, तृप्ति को जो प्राप्त होते हैं, तो वो संतान, वो शिष्य उन माता पिता का या पितरों का तर्पण करने वाला होता है। ये यज्ञ का है।
पितृयज्ञ है ये। और श्राद्ध, श्राद्ध जो श्रद्धा पूर्वक, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती काम है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब मरते क्या ना करते करना पड़ेगा। श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। श्रद्धा भगस्य मूर्धनि, श्रद्धा है व्यक्ति के जीवन में तो निश्चित रूप से उसको सुख मिलेगा, सुख देने वाला होगा। इसलिए श्राद्ध, तर्पण और श्राद्ध, ये दो प्रकार से पितृयज्ञ हम करते हैं, दो प्रकार से। और ये दो प्रकार की यज्ञ है पितृयज्ञ के रूप में। पितृयज्ञ के रूप में क्या है? तर्पण और श्राद्ध। अब एक बात मैं और यहां पर निवेदन करना चाहूंगा उसका, कि जो माता पिता या बड़े बुजुर्ग हमारे हैं वो जीवित हों, उन्हीं के लिए तर्पण और श्राद्ध होता है। जो जीवित माता पिता हैं, जीवित हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको श्रद्धा पूर्वक तृप्त करना हमारा कर्तव्य है। जब तक वो जी रहे थे उनको हमने भोजन नहीं दिया, वस्त्र नहीं दिए, औषधि नहीं दी, और जब मर गए तो हम उनके नाम से बड़ा अनुष्ठान करते हैं, बहुत बड़े बड़े भोज का आयोजन करते हैं, दान पुण्य बहुत करते हैं, नाम लिखाते हैं। तो ये श्राद्ध और तर्पण नहीं है। क्यों? क्योंकि जाता से ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म उसकी मृत्यु है, और वो आत्मा जाकर के कहीं दूसरा रूप ले लेगी। तो ये जो परंपरा बीच में जुड़ गई, पंडे पुजारी ऐसे जो है ऐसी स्थिति पैदा कर दी और लोगों को लूटने का काम शुरू कर दिया। किसी भी प्राचीन ग्रंथ में आप ऐसा विधान नहीं पाएंगे कि वहां पर जो है मरने के बाद पूरे गांव को बुलाना, भोज कराना, मृतक भोज उसको कहते हैं। और पितृपक्ष में बिल्कुल ऐसे भगत बन जाना कि जैसे बिल्कुल बगुला होता है ना, बगुला भगत जिसको कहते हैं, कि पितृपक्ष में कुछ नहीं करना, नहीं तो हमारे जो पुरखे नाराज हो जाएंगे। ये जो मिथ्या बात है, ये जो मिथ्या अवधारणाएं हैं, इनका नाम पितृयज्ञ नहीं है। माता पिता जीवित हैं, बड़े बुजुर्ग हमारे जीवित हैं, अपने तन मन धन से उनकी अच्छी सेवा करना, उनको संतुष्ट करना और श्रद्धा पूर्वक करना। जैसे मातृपितृ भक्त कौन थे? श्रवण थे। सब महलों का, सारे प्रलोभनों का उन्होंने मान नहीं किया, लेकिन अपने माता पिता को इतनी जो है उन्होंने सेवा की। कहते तीर्थ यात्रा करे, तीर्थ यात्रा का तात्पर्य क्या है? सेवा में अपने जीवन को लगा दिया। आपको सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे। सच्चा जो पितृयज्ञ है, जो तर्पण है, जो श्राद्ध है, वो पिता की आज्ञा का पालन करना, माता की आज्ञा का पालन करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना। और जो माता पिता और बड़े बुजुर्गों की बात को नहीं मानता है, तो वो कितना भी धनवान हो, कितना बलवान हो, कितना बुद्धिमान हो, वो कभी भी तर्पण नहीं कर सकता, कभी वो श्राद्ध नहीं कर सकता, श्राद्ध का अधिकारी नहीं। गंगा में जाकर के, ये कोई ऐसा आक्षेप नहीं है, परंतु जो यथार्थ उसको हमको स्वीकार करना चाहिए
जीते जी दंगे में दंगा और मर जाए तो पहुंचावे गंगा। जब तक माता पिता जीवित थे तब तक बूंद बूंद पानी के लिए तरसते थे, और जब मर गए तो बोले कि हम जो है तर्पण कर रहे हैं, हम उनके नाम का व्रत रख रहे हैं। अब वो पता नहीं किस योनि में चले गए, वो किसी विशेष देवता के योनि में चले गए, पशु बन गए, पक्षी बन गए, कोई है गारंटी। लेकिन ऐसी धारणाएं लोगों ने बना ली जिससे लोगों का विश्वास, धर्म कर्म का जो विधान है उससे विश्वास उठने लगा। तो सबसे पहली बात यह है कि जो पितृयज्ञ है, तो पितृयज्ञ से हम ये समझें कि जो माता पिता गुरु आचार्य और बड़े बुजुर्ग हैं उनकी आज्ञा का पालन करना। ये जब स्वाहा की मैंने व्याख्या की थी तो वहां पर एक शब्द बोला था, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम फषट योगाच्चा। एक सूत्र बोला था अष्टाध्यायी का, पाणिनि का अष्टाध्यायी। उन्होंने कहा कि नमः, नमः का प्रयोग करते जब चतुर्थी का प्रयोग करेंगे तो जैसे जो है बोलते हैं अग्नये स्वाहा चतुर्थी विभक्ति, प्रजापतये स्वाहा बोलते हैं ना। तो स्वाहा देवताओं के लिए है, आहुति देते हैं। स्वाहा और स्वधा, स्वधा हमारे पितरों के लिए है। तो स्वधा क्या है? स्वधा यही है कि अपने पुरुषार्थ से, अपने गुणकर्म स्वभाव से अपने बड़ों की सेवा करना। देवताओं के लिए हवि है और पितरों के लिए कवि है। देवताओं के लिए क्या है? हवि, जो हव्य देते हैं, जो आहुति देते हैं। और हमारे जो पितर उनके लिए क्या है? उनके लिए तो जो हमारी सेवा है, भोजन के रूप में, वस्त्र के रूप में, औषधि के रूप में, जल के रूप में उनको तृप्त करना, ये क्या है? ये तर्पण है, ये कवि है और ये उनके लिए स्वधा है। हम इस बात पर पूरा अपने को आश्वस्त करके रखें। अगली चर्चा मैं करूंगा। तो यहां पर मैंने संकेत किया कि श्राद्ध जो श्रद्धा पूर्वक किया जाता है, श्रद्धा से सेवन करना श्राद्ध कहलाता है। और तर्पण वह है जिससे हमारे विद्वान रूप देव ऋषि और पितरों को हम सुख युक्त करते हैं, उनको तृप्त करते हैं। यह तर्पण आदि कर्म विद्यमान अर्थात जो प्रत्यक्ष है उन्हीं के लिए है, मृतकों के लिए नहीं है। और जो इस संसार को अलविदा कहे गए, अब पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है, उनके लिए नहीं है, उनके लिए नहीं है। क्योंकि आत्मा तो यहाँ शाश्वत है। और कोई व्यक्ति जब यहाँ से जाता है तो उसको बोलते हैं चल बसा, चल, यहाँ से चला और कहीं जा कर के बस गया। वो तुम्हारे जो है भोग की उसको इच्छा थोड़े है कि वर्ष में एक दिन जो है आप बोलो कि हम अपने पितरों को खिलाएंगे या कुछ दिनों के लिए। इसको हमको समझना चाहिए। और प्रत्यक्ष होना दुर्लभ, इसलिए मृतकों को किसी प्रकार से सेवा भी नहीं हो सकती। यदि मृतकों के नाम लेकर के भोजन आदि पदार्थ देवें, वह पदार्थ भी उनको कभी नहीं मिल सकता। इस प्रकार मृतकों को सुख पहुंचाना सर्वथा असंभव है। जो जीवित हैं, हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में हैं, उन्हीं की हम सेवा कर सकते हैं। जो मर गए हैं उनकी सेवा हम कर नहीं सकते, उनको सुख नहीं पहुंचा सकते हैं। तर्पण आदि कर्म से सत्कार करने योग्य 3 देव हैं। ऋषि जो है देव, ऋषि और पितर। जो ये पितृ हैं तो पितृ में 3 चीजें आती हैं, देव, ऋषि और पितर। जो सत्य बोलते हैं, सत्य मानते हैं और सत्य कर्म करने वाले हैं, वे विद्वान पुरुष देव कहाते हैं। वो देव कहाते हैं। कौन? जो सदा सत्य बोलते हैं, सत्य मानते हैं, सत्य कर्म करते हैं। विद्वान जो धीर गंभीर है वो देव कहलाते हैं। और जो सब विद्याओं को पढ़ के दूसरों को पढ़ाते हैं
सारी विद्याओं को आत्मसात करते हैं तथा लोक कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए उस विद्या को दूसरों को भी बताते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं, उपदेश करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वो ऋषि कहलाते हैं, वो ऋषि कहलाते हैं। ऐसे व्यक्ति ही विद्या कोश के रक्षक होते हैं। उन ऋषि या आचार्यों की तन मन धन से सेवा करनी चाहिए। और जो पिता, पितामह आदि, माता, मातामही आदि वयोवृद्ध संबंधी तथा जानवृद्ध मान्य विद्वान पुरुष हैं, इनमें यमराज, न्यायाधीश, हविर्भुज, यज्ञादि श्रेष्ठ कर्म करने वाले हैं। सोमपाह, सोमलता आदि औषधियों के विशेषज्ञ वैद्य आदि हैं, वे श्रेष्ठ कर्म करने वाले हैं। बर्ही सदा पर ब्रह्म में स्थित संयम आदि व्रतों में जो पारण योगी पुरुष हैं, अग्निश्वाताः, ब्रह्म विद्या आदि भौतिक अग्नि के विशेषज्ञ हैं, वैज्ञानिक हैं इत्यादि विशिष्ट पुरुषों को पितर कहते हैं। ये केवल माता पिता या हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं केवल उनके लिए नहीं है, इसमें बहुत कुछ आ गया है। विशिष्ट पुरुषों को पितर कहते हैं। पितर से लोग क्या कहते हैं? पीटर। पीटर अंग्रेजी में क्या हो गया? पीटर। पीटर्स हो गया फादर। शुद्ध संस्कृत शब्द क्या है? पितृ। पितृ से अंग्रेजी में क्या? पीटर। पीटर्स हो गया फादर। और ऐसे फादर जो बिना बेटा बेटी के हैं, बिना सन और डॉटर के फादर बन गए। लेकिन ये पितृ शब्द, जो पितर शब्द है, वो बहुत बड़े अर्थ में प्रयोग करते हैं। इसलिए इन देव, ऋषि तथा पितर संजक पुरुषों की श्रद्धा से प्रतिदिन सेवा करनी चाहिए। और मनु महाराज यह प्रमाण देते हैं कि कुर्याद अहरह श्रद्धाम अन्याद एनोदके वा पयोः मूल फलैर्वापि पितृभ्या प्रीतिम आवाहन। अर्थात जो जीवित माता पिता है, जीवित पिता है, माता है, और पितरों की प्रीति को बढ़ाता हुआ प्रतिदिन अन्न से, जल से, दूध से, कंदमूल से, फल आदि से उनकी सदा श्रद्धा पूर्वक जो श्रद्धा, श्राद्ध जो श्रद्धा से सत्कार करे, श्रद्धा से क्या करे? सत्कार करे। ये सच्ची श्रद्धा, ये सच्चा श्राद्ध है। वो श्राद्ध जो लोग करते हैं वो श्राद्ध का एक बिगड़ा रूप है। माता पिता की सेवा करना, हमारे महापुरुषों ने खूब सेवा की है। भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन की बात करें, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी की बात करें, महापुरुषों ने अपने जीवन में माता पिता को एक थोड़ा सा भी कष्ट नहीं दिया है। और कहा, रामचरितमानस की एक चौपाई आती है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। सबसे पहले उठ करके माता पिता गुरु आचार्यों को प्रणाम करना। वो देवता के रूप में, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव। ये देव हैं, इनकी सच्ची सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए अपने से जो वृद्ध हैं, जान वृद्ध हैं, वयोवृद्ध हैं, वैज्ञानिक हैं, विशिष्ट ज्ञान को धारण करने वाले हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो पितर कहलाते हैं। वो पितृ शब्द से उनको हम संबोधित करते हैं। तो पितृ शब्द में क्या आ गया? देव आ गए, ऋषि आ गए और पितर आ गए। इनका सदा सर्वदा मान करना, सम्मान करना, इससे हमारी
अपने आप गति प्रगति हो जाती है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। इनका सम्मान करने से, श्रद्धा पूर्वक इनका हम सदा जब मान करते हैं तो अपने आप ये 4 चीजें हमारी बढ़ जाती हैं। क्या बढ़ जाती हैं? आयु, विद्या, यश और बल। बिना कुछ लगाए तो हम सदा ऐसे ही करते रहें। तो पितृयज्ञ के प्रकरण में आज मैंने थोड़ा सा निवेदन किया पहली कक्षा। कुछ चर्चा और हम आगे करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।